देखिए, हिस्ट्री में अशोक शासक है ना, अशोक शासक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो उसमें आपको अशोक के शिलालेख के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 को है, यानी अशोक के बृहद यानी सबसे बड़ा शिलालेख कितना है, 14 को है। उसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक ना। यानी अशोक के 14 शिलालेख है। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है कि निंदा से चिंतित अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे, विचार कर जनता करेगी। ये ट्रिक है। इसी के बाद 14 शिलालेखों को हम लोग याद कर डालेंगे। निंदा से चिंतित अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे, विचार कर जनता करेगी ना। इस पर देखिएगा, निंदा निंदा में 1 नंबर में यानी प्रथम शिलालेख में क्या किया गया, पशु बलि की निंदा किया गया है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। देखिए दूसरा क्या है, चिंतित। दूसरा क्या है, पशु चिकित्सक है, यानी पशु चिकित्सक एंड डॉक्टरी। ठीक है, पहला में क्या है, तो पशु बलि निंदा। दूसरा में क्या है, पशु चिकित्सक है। तीसरा देखिए है ना जी, यहाँ पे देखिए तीसरा में अधिकारियों को आदेश दिया गया, यानी अशोक के द्वारा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि हर एक 5वें वर्ष पर राज्य की दौरा किया जाए ना। ये आदेश दिया गया अशोक के द्वारा अधिकारियों को। तो क्या है, तीसरा में अधिकारियों को आदेश दिया गया चौथा शिलालेख के माध्यम से। तो तीसरा में चौथा शिलालेख लिखिएगा। चौथा में क्या है जी, ध है। चौथा क्या है, धम घोषणा, यानी धम घोष की जगह भेरी घोष की घोषणा किया गया, यानी धम घोष की जगह भेरी घोष की घोषणा किया गया। उसमें चौथा शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट 5वां शिलालेख में, 5वां में क्या है, 5वां में क्या है, धम्म महामात की नियुक्ति की गई है। धम्म महामात की नियुक्ति की 5वां शिलालेख में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6ठा शिलालेख में क्या है, 6ठा में क्या है जी, नी है। 6ठा शिलालेख में क्या है, आत्मनियंत्रण। एंड 6ठा शिलालेख में बोला गया है सब अपने आप को आत्मनियंत्रण हो रखना। 6ठा शिलालेख के माध्यम से अशोक के द्वारा बताया गया कि आत्मनियंत्रण होने की चेष्टा दी गई 6ठा शिलालेख में। 7वां में देखिएगा, 7वां में क्या है जी, ती है। देखिएगा 7वां में क्या है, 7वां और 8वां। देखिए 7वां और 8वां, 7वां और 8वां शिलालेख में क्या है, अशोक के द्वारा तीर्थ यात्राएं। एंड जो भी अशोक के द्वारा तीर्थ यात्राएं किए गए हैं उसका जिक्र हमें 7वां और 8वां शिलालेख में देखने को मिलता है। अशोक के द्वारा किए गए तीर्थ यात्रा के विषय में जानकारी हमको मिलती है 7वां और 8वां शिलालेख से। देखिएगा 9वां शिलालेख, 9वां शिलालेख में क्या है, देखिए 9वां में क्या, धम्म समारोह है ना। एंड समारोह की बात की है 9वां शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 10वां में क्या है, 10वां में क्या है जी, तो प्रजा के हित में सोचना, यानी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचने की बात अशोक के 10वें शिलालेख में कही गई है ना। नेक्स्ट देखिएगा 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख में क्या है जी, वरदान जी। 11वां में क्या है, धम्म की व्याख्या की है। 11वां में क्या है, तो वरदान धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 12वां में क्या है, विचार। 12वां में क्या है, मतलब में स्त्री देखिएगा स्त्री महामात्र की नियुक्ति किया गया है किसमें, 12वां शिलालेख में। 13वां में क्या है जी, 13वां में क्या है, कल। 13वां में क्या है, कलिंग युद्ध है। ठीक है, 14वां में क्या है, जनता। तो 14वां में क्या है जी, जनता को धार्मिक जीवन जीने की चेष्टा अशोक के 14वें शिलालेख में दिया गया है ना। एक बार और याद कर लीजिएगा, निंदा से चिंतित है। निंदा मतलब शर्म होता है ना। निंदा से चिंतित, चिंतित क्या सोचना, निंदा से चिंतित अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे, विचार कर जनता करेगी ना। ये ट्रिक है। इसी के माध्यम से अशोक के 14 के 14 शिलालेख को हम लोग याद कर डालेंगे ना। एक नंबर देखिएगा, अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया, प्रथम क्या निंदा क्या, यानी प्रथम में क्या पशु बलि निंदा की बात किया गया अशोक के प्रथम शिलालेख में। दूसरा में क्या जी, दूसरा में पशु बलि चिकित्सक है ना। पशु बलि चिकित्सक अशोक के दूसरा शिलालेख में किया गया। तीसरा में क्या है, तो अधिकारियों को आदेश दिया गया है, यानी अशोक के द्वारा तीसरा अभिलेख में यह बताया गया है कि अधिकारियों को आदेश दिया गया कि हर एक 5 वर्ष पर देश की क्या किए, यात्रा किया कीजिए ना। 5वां में देखिए, 5वां में क्या है जी, 5वां में देखिएगा यहाँ पर धम्म। 5वां में क्या है, धम्म महामात की नियुक्ति की है। धम्म महामात की नियुक्ति 5वां शिलालेख में किया गया है
नेक्स्ट क्या है, छठा में क्या, आत्मनियंत्रण। अशोक के दौर के छठे शिलालेख में हमें आत्मनियंत्रण होने की चेष्टा मिलती है ना, चेष्टा बोले प्रोत्साहन बोले, ठीक है। ये सातवां और आठवां शिलालेख में, सातवां और आठवां शिलालेख में अशोक के द्वारा जो तीर्थ यात्राएं किए गए हैं उसी के बारे में जानकारी हमको मिलती है। किसे, सातवां और आठवां। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अशोक के द्वारा किए गए तीर्थ यात्राएं के विषय में जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो सातवां और आठवां शिलालेख से मिलती है ना। नेक्स्ट नौ में क्या, नौवां शिलालेख में धर्म समारोह की नियुक्ति मिलती है, धर्म समारोह के बारे में जानकारी नौवां से मिलती है। 10वां से प्रजा के हित में सोचना, यानी 10वां शिलालेख में यह बताया गया कि हमेशा आप प्रजा के हित में, प्रजा क्या, लोग के हित में सोचिए। 11 में क्या, धर्म की व्याख्या किया गया ना, जिसे धर्म नामात्र की नियुक्ति की गई उसी का व्याख्या किया गया किसमें, 11 में किया गया है। और 12 में क्या है, स्त्री महामात्र की नियुक्ति की गई ना, स्त्री महामात्र की नियुक्ति किसमें किया गया, 12 में। 13वां शिलालेख में देखिए, 13वां क्या इंपोर्टेंट है, आपको अशोक के द्वारा किए गए कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी हमके 13वें शिलालेख से मिलती है। इसका कलिंग युद्ध ना, यहाँ पे कलन जी कसे कलिंग युद्ध, यानी अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध किया गया था उसी के बारे में जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कई दफा क्वेश्चन आपको पूछा है। नेक्स्ट क्या, 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में ये बात की जानकारी मिलती है कि जनता को धार्मिक जीवन जीना चाहिए, यानी अशोक के 14वें शिलालेख में कहा गया कि जनता को धार्मिक जीवन जिया जाए ना। ऐसे आप लोग सीक्वेंस याद कीजिएगा, आप लोग याद रखना 1 से 14 तक शिलालेखों को आप आसान तरफ ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा कि इसमें क्या है। आपसे पूछा कलिंग युद्ध, 13वें शिलालेख में ना स्त्री महामात्र की नियुक्ति, 12वें शिलालेख में ना धर्म समारोह, 9वें शिलालेख में आपसे पूछा पशु बलि निंदा, पशु बलि निंदा प्रथम में है। दूसरा में क्या, पशु बलि चिकित्सा है। तीसरा में क्या, अधिकारियों को आदेश दिया गया, यानी अशोक के द्वारा अधिकारियों को आदेश दिया गया है क्या कीजिए कि सब राज्य वगैरह दौरा कीजिए। चौथा में क्या है, धर्म घोष की जगह भेद घोष किया गया। पांचवा में क्या है, धर्म महामात्र की नियुक्ति किया गया है। छठा में आत्मनियंत्रण है। और 7वां और 8वां में अशोक के द्वारा जो भी तीर्थ यात्राएं किए गए उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। 7वां और 8वां। 9 में क्या है, धर्म समारोह। 10वां में प्रजा के हित में सोचना। और 11वां में क्या, धर्म की व्याख्या किया गया है। और 12वां में क्या, स्त्री महामात्र की नियुक्ति किया गया। 13वां में कलिंग युद्ध, ये इंपोर्टेंट है। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी क्या, 13वें शिलालेख में। 14 में क्या, जनता को धार्मिक जीवन जीने की आह्वान किया गया है, ये अशोक के 14वें शिलालेख में ना। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। ट्रिक के मान से आप याद रखिएगा ना, आप लोग को सब कुछ याद हो जाएगा।